18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा आखिरकार रद्द कर दी गई है और परीक्षा रद्द होने के बाद ये देखिए तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा देकर आए थे, लेकिन सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं, सबके चेहरे पर तनाव है। कभी खुशी थी कि जिस तरीके से एग्ज़ाम गया था, एक बड़ा सपना देखा था, लेकिन लापरवाहियों की भेंट वो सपना चढ़ गया। इन्हीं तमाम स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर कितने परेशान है, किस तरीके का एग्ज़ाम हुआ था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित आर्य है सर। अंकित, आपने एग्ज़ाम दिया था? जी दिया था। अच्छा, कैसा रहा था एग्ज़ाम? एग्ज़ाम ठीक रहा था, अच्छा रहा था। लेकिन अब जैसे बाद में खबर आई है उसके आधार को देखते हुए तो एग्ज़ाम भले ही कितना भी अच्छा या ख़राब गया उसका कोई अब महत्व तो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो पेपर जो 18 तारीख को पेपर होना था वो टेलीग्राम पे 17 तारीख को ही वो लीक हो गया था, सभी लोगों को बांटा गया था। वो दिख रहा है, अभी प्रमाण भी है इस चीज़ के। लेकिन ये है कि NTA वर्तमान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना हो के अब ये जो नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी हो गई है। अब वर्तमान की स्थिति में NTA से पेपर को हटा देना चाहिए, NTA को ध्वस्त कर देना चाहिए। इसके अलावा कोई और नई एजेंसी बनानी चाहिए जो इन एग्ज़ाम्स या इन तरह के पेपर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अच्छे से सुचारू रूप से करा सके। अब वर्तमान की स्थिति ये है कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स है, अध्येता है या फिर शोधार्थी है या छात्र है, उनके जीवन का सार है हायर एजुकेशन में आने के बाद नेट के द्वारा व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है या फिर उसके अलावा वो आप हायर एजुकेशन में और आगे PhD कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसका सार है नेट। और जब नेट का पेपर ही इस तरह से जो लीक हो जाएगा तो कैसे हम हायर एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे रिसर्च में हम आगे जा सकते हैं। अब वर्तमान में हम आगे ना दौड़ के पीछे की ओर जा रहे हैं। मैडम, कितनी आपने भी एग्ज़ाम दिया था? जी सर। कितनी परेशानी और मुश्किल? सर परेशानी भी इतनी दूर मेरा सेंटर था, जैसे जैसे मैं सेंटर पे पहुंची कल तक बड़ी खुशी हो रही थी कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, लेकिन शाम की न्यूज़ देख के बहुत दुख हो रहा है। काफ़ी मेहनत की? जी बहुत। भावुक हो रही हैं आप तो? जी। क्या सपना देखा था? नहीं, परेशान ना होइए। ये देखिए, ये दर्द है स्टूडेंट्स का। सालों साल मेहनत करी और मेहनत के बाद जब एक रिजल्ट की उम्मीद लगाए बैठे थे कि बहुत अच्छा पेपर गया, तो ये देखिए भावुक हो रही है, बोल नहीं पा रही हैं। वो कब कितनी तैयारी की आपने? सर मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही हूँ, नेट हो गया है, इस बार JRF के लिए दिया था और उम्मीद भी थी कि JRF हो जाएगा, लेकिन अब नहीं पता। आपने भी दिया था? जी सर। कैसा रहा था एग्ज़ाम? सर एग्ज़ाम अच्छा था, बट यही है ना, इतनी मेहनत के बाद भी उसका कोई कंक्लूजन अच्छा आया ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है। टाइम ख़राब हुआ, इतना पूरा साल ही ख़राब हो गया। जून वाला अटैम्प्ट ख़राब हो गया, अब पता नहीं नेक्स्ट अटैम्प्ट कब देना को मिले और फिर पेपर कैसा है, सब चीज़ डिपेंड करती है। लेकिन अच्छा हुआ था इस बार एग्ज़ाम? सर एग्ज़ाम अच्छा हुआ। आपका भी अच्छा हुआ था? जी सर, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था। आके मिलाया तो ठीक रहा स्कोर भी, लेकिन अब तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अब बता रहे 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, 2 महीने में तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है और फिर आगे भी तो कोई उम्मीद नहीं है कि क्या रहेगा, पैटर्न क्या होगा। और JRF की उम्मीद टूटती है बार बार, तो परेशानी तो होती है सर बहुत ज़्यादा। हाँ, देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर। देख रहा हूँ कि मैडम तो भावुक हो गई हैं और कहते हैं ना कि वाकई इतनी मेहनत के बाद अगर इस तरीके से हो। आपने भी एग्ज़ाम दिया? जी सर, मेरा नाम अमित त्यागी है और भावुक होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आपने सर देखा ही होगा कि मेरठ के आसपास जितना भी ग्रामीण मतलब उससे आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे, तो कल का जो एग्ज़ाम मतलब ये न्यूज़ है UGC नेट कैंसिल की, सर ये इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है। आपने देखा होगा नीट एग्ज़ाम किस तरीके से हमारे लीक हुआ था और एकदम सरकार का फैसला आता है, सुबह को उठते हैं न्यूज़ आती है नेट का एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया। तो नेट का एग्ज़ाम कैंसिल करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके इस न्यूज़ के पीछे जो दूसरी न्यूज़ थी, बहुत बड़ी न्यूज़ नीट की, उसको छुपाना बहुत बड़ी बात है। ये नीट का एग्ज़ाम जो हुआ था और उसमें बहुत बड़े स्तर पर जो धांधलेबाजी हुई थी, उसको छुपाने के लिए ये नेट का एग्ज़ाम कैंसिल करा गया। अच्छा, कैंसिल मतलब लीक तो हुआ है ये पेपर, लेकिन इसके उससे एक बड़ा लेवल पे जो घोटालेबाजी हुई थी उसको छुपाने का कार्य करा गया। सर ये तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा। आपने भी एग्ज़ाम दिया था?
जी, मैंने भी जो है नेट दिया था पॉलिटिकल साइंस में, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे जो है पूरे साल भर तैयारियां करते हैं और उसके बाद जो है परीक्षाएं जो है वो निरस्त कर दी जाती हैं। यूपी गवर्नमेंट में पहले जो है आपको पता होगा कि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो आउट हो चुका है। उसके परीक्षार्थी फिर दोबारा से बेचारे जो है वो सेंटरों से अपने घर मायूस होकर लौट चुके हैं। उसके बाद फिर अब ये नेट की परीक्षा है, नीट की परीक्षाओं पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। जितनी भी परीक्षाएँ हो रही हैं सभी पर ज़्यादातर जो है वो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम जो है इसकी तरफ को जो है सरकार के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जैसे छात्र जो रात भर यहाँ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर उनके हाथ में क्या आ रही है, निराशा हाथ आ रही है। सरकार को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो बच्चे जो कल का भविष्य हैं, देखिए इस बार इन्होंने पहली बार जो है नेट से पीएचडी को भी जोड़ दिया कि अब जो नेट के स्कोर के आधार पर ही पीएचडी में दाखिला होगा। पहले जो है यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस कराती थी, लेकिन अब जो है वो एंट्रेंस ना होकर केवल एक ये परीक्षा नेट की कर दी गई है। तो नेट का महत्व आप समझ जाओ कि बिना इस नेट की परीक्षा के जो है कोई भी बच्चा अब शोध कर ही नहीं पाएगा। और ऐसा शोध करेगा बच्चा कि पहली बार में ही जो है परीक्षा आउट हो जा रही है, तरह तरह के जो है आरोप जो है लग जा रहे हैं। तो कैसा शोध होगा देश से, कैसे जो है छात्र जो है निकलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान जो है सरकार को देना चाहिए और एक स्वतंत्र अपनी बॉडी बनानी चाहिए। मेरा मानना ये है कि स्वतंत्र जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, उसमें गवर्नमेंट से उसका आधिपत्य होना चाहिए उस पर, कि ताकि उनकी जिम्मेदारी हो। अब ये प्राइवेट एजेंसियों को जो हायर कर लेते हैं, प्राइवेट एजेंसी क्या होता है, कुछ नहीं होता उनका। वो फिर जो है पैसे दे के जो है कोर्ट से बाहर आ जाती हैं, वो फिर जो है पैसे भर के वो जो है निकल जाते हैं सब लोग, और बच्चों के साथ उनका खिलवाड़ होता रहता है। बच्चे इसी तरीके से रोते रहेंगे, पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे हम लोग। और ये इसका जो है सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, आपको क्या लगता है? सर, सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सरकार को सैचुरेटेड बॉडी बना करके एक अपना ही सिस्टम बना करके काम करना चाहिए इस पर। जिस तरीके एग्जाम कैसा गया था आपका? एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ था इस बार। एक उम्मीद लगाए बैठे थे कुछ? हाँ सर, नेट तो हो ही जाता और लेकिन अब तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, और आगे देखते हैं जो भी होगा। अभी तो कोई टाइम नहीं दिया और पता नहीं किस तरह का पैटर्न बनाएंगे और क्या गारंटी होगी कि पेपर दोबारा से आउट नहीं होगा। अच्छा, पेपर दोबारा से मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी जो पेपर लीक हुआ उसकी खबरें आई, क्या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जब दोबारा एग्ज़ाम होगा, क्या ये तय है कि वो लीक नहीं होगा? जो अभी इतने बड़े स्तर के एग्ज़ाम को जो अभी लीक कर रहे हैं, क्या 2 महीने बाद नहीं होगा? मान लो यदि वो भी हो जाता है, इस बार तो एनटीए ने स्वीकार कर लिया है। एनटीए ने अभी तक 2024 में 4 पेपर कराए हैं जो बड़े बड़े पेपर हैं, जिसमें एक नीट भी है जिसको अभी इसी वर्ष शामिल किया गया था। उसके अलावा रेट जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता था, जिसमें 3, 4, 5 यूनिवर्सिटी एक साथ जोड़ी गई थी, कुल मिला के 13 यूनिवर्सिटी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसका पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर लीक हुआ, अब नेट का पेपर लीक हुआ। कितने मौके दिए जा रहे हैं एनटीए को और क्यों दिए जा रहे हैं? क्या ये ज़रूरी है कि हम इसी संस्था से कराएं? हमारे पास दूसरा क्या ऑर्गन नहीं है? जब हम इतने बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आईएएस पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम करा सकते हैं, तो हम मतलब यानी कि हमारा जो सरकार है, हमारी जो संस्था है, इसको भी अपने आधिपत्य के आधार पर करा सकते हैं। देखिए एनटीए को लेकर बात कही है, आपने भी दिया था, कैसा रहा था? सर, एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था। जेआरएफ की उम्मीद थी क्योंकि नेट तो ऑलरेडी है। सर, यही है कि जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आए दिन परीक्षाएं होती हैं, बच्चा इतनी मेहनत करता है, एक टाइम लगाता है अपना प्रॉपर, फिर वो लीक होता है। फिर वो अब ये गारंटी नहीं है कि इस बार लीक हुआ है तो आगे भी वो लीक नहीं होगा। तो बस यही है कि सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पहले से ही इतना लेट लतीफ़ी हो रहा है तो थोड़ा और आगे अच्छे से, जिससे कि पेपर लीक ना हो। संस्था चेंज करनी चाहिए, यही है सर। अच्छा, संस्था चेंज करनी चाहिए। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, आपने भी दिया था? हाँ, मैं भी दिया था। शारीरिक शिक्षा विभाग के उसमें सब्जेक्ट है मेरा, मैंने भी दिया था। जब कमरे में कॉपी जो पेपर आया खोले गया, मेरे सामने 2 पेपर वहाँ से एकदम तुरंत बाहर गए। मैंने इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया क्योंकि मेरा माइंड में सोचा था कि शांत मन से पेपर करूं। यदि मैं वहाँ ऑब्जेक्शन कर देता तो फिर मेरा पेपर नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता ये 2 पेपर गए कहाँ थे। तो ये नया मुद्दा नहीं है सर, आज पेपर लीक हुआ। इससे पहले आप देख लीजिए एआरओ का, यूपी पुलिस का और नीट का। अब ये मेरा सीधा सवाल है सरकार से, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्यों ये पेपर लीक हो रहे हैं? हम पूरे साल 2-2 साल मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि कहीं हमें रोज़गार मिल जाए, लेकिन क्या होता है, 1 साल पहले फॉर्म भरा दिया जाता है, उसके बाद 1 साल बाद हमारा एग्ज़ाम करा दिया जाता है, उसके बाद 6 महीने या 1 साल बाद फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद फिर धरने पर बैठे रहो, कब ज्वाइनिंग होगी, क्या होगी। आखिर क्या ड्रामा है, क्या चल रहा है? सरकार को पता है उन्हें चुनाव कब कराना है, उन्हें पता है हमारा रिजल्ट कब आएगा, उन्हें पता है शपथ कब लेनी है। उनका सब जो शेड्यूल है, प्रोग्राम है, उनका पहले से ही निर्धारित होता है। आखिर हमारे साथ क्या चल रहा है? ये जनता कब जागेगी? भाई जाग जाओ। आप भी ऐसा कराओ कि फॉर्म हमारा उस टाइम पे निकलेगा, उसका एग्ज़ाम उस टाइम पे होगा, उस डेट में हमें ज्वाइनिंग मिलेगी।
तभी इस देश का उद्धार होएगा, वरना चल रहा है चलते रहेगा, भेड़ बकरियों की चाल है, सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। आखिर क्या करेगी सरकार? मैं किसी सरकार का पक्ष विरोध नहीं करता, ना ही मैं किसी सरकार से जुड़ा हूँ, बस सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। देखो उन्होंने भी एग्जाम, आपने भी दिया था जी नेट, कैसा रहा था? एग्ज़ाम अच्छा रहा, गर्मी काफ़ी थी लेकिन दिया, उसके बाद कैंसिल हो जाना। और इसके साथ यही कहूँगा कि काफ़ी एग्ज़ाम हो चुका है। यूपी टीजीटी का जो फॉर्म भरवाया था 2 साल पहले 2022 में भरवाया गया था, अब तक संस्था भी यानी कि बनी नहीं है, ना एग्ज़ाम लेने की है। डीएसएस भी है, एग्ज़ाम 2022 में फॉर्म फिल करवाया गया लेकिन कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। हमने हरियाणा टीजीटी में मेहनत की, उसमें गवर्नमेंट एक ही है, यूपी में भी भाजपा है, उसमें भी भाजपा है, लेकिन हरियाणा टीजीटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया 1 साल से, फिर हाई कोर्ट में चली गई, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसला चलेगा, अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई। बच्चे हम दर बदर भटक रहे हैं, 2 साल से पिछले मेहनत कर रहे हैं, अब नेट दिया, नेट के बाद नेट भी कैंसिल हो गया, यानी कि पिछले 2-3 सालों से देखा कोई भर्ती नहीं हुई। भर्ती नहीं, वाकई दिक्कत में सब लोग। बिल्कुल सर, मैं सारी शिक्षा विभाग से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि आखिर कब तक हमारा मानसिक ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे हम लोग तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि ये रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा, बड़ी संशय में रहते हैं हम लोग कि रिज़ल्ट को लेकर के। और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। लगता है कि वाकई सही नहीं। हाँ जी, बहुत ही गलत हुआ है। मतलब स्टूडेंट 6 महीने तक तैयारी करते हैं लग करके, अपना पैसा सारा टाइम सब उसी में ही लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आता है कि लीक हुआ है, और लीक के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें बताया ही नहीं जाता है कि ये लोग इसके जिम्मेदार थे। इसका जिम्मेदारी तय करनी चाहिए अगले एग्जाम होने से पहले ही। ठीक है, एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। फिर तैयारी दोबारा से वही चीज़ सर हाँ बिल्कुल वही करेंगे, और अब तो भरोसा सा हट रहा है कि अगर 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा तो क्या भरोसा उसका कि वो फिर अच्छे से हो पाएगा या दोबारा से लीक होगा। पहले ARO का हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, नीट का हुआ, अब नेट का हुआ, तो भरोसा तो खुद ब खुद उठता जा रहा है। तो यही है, शंका तो बनती रहती है मन में कि फिर मेहनत करेंगे, फिर पेपर देंगे, पता नहीं ये सही से होगा नहीं होगा, लीक होने से रुकेगा, क्योंकि ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड पर आया है, फिर भी ये इतने ऊंचे लेवल पर लीक हुआ है, तो भरोसा तो खुद ही उठ जाता है। तो देखिए, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देकर आए थे बेहद खुश थे, लेकिन सबके चेहरे की जो खुशी है वो गायब है। कई ऐसे छात्र हैं जो भावुक हो गए हैं, अपने भविष्य के सपने को लेकर परेशान हैं कि रात दिन मेहनत करते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद पेपर आउट की बातें और रद्द होता है तो परेशानियां इतनी होती हैं कि जब किसी स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट के बादल मंडराते हैं तो चेहरे की खुशियां भी छिन जाती हैं, दिल के अरमान भी कहीं ना कहीं छले हुए नज़र आते हैं, और उम्मीद का जो दामन है वो स्टूडेंट्स कभी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन सवाल ज़रूर खड़ा कर रहे हैं कि आखिर एनटीए की इतनी बड़ी लापरवाही है, क्या कोई और संस्था नहीं है? छात्रों के भविष्य से आखिर कब तक खिलवाड़ चलता रहेगा? इस मामले में सख्त एक्शन होना चाहिए, और इस बात की क्या गारंटी है कि जब 2 महीने बाद एग्ज़ाम कराया जाएगा तो क्या वो पेपर आउट नहीं होगा? छात्रों के सवाल बहुत हैं, भविष्य पर संकट के बादल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि सरकार ऐसा क्या सख्त कदम उठाएगी कि भविष्य में उनके साथ कोई दिक्कत ना हो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।